हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक की फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर को। सो फ्रेंड, जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉम्प्रहेंशन चेक का। व्हाट डज लेंचो होप फॉर? जो लेंचो है उसे क्या उम्मीद थी? तो आंसर है लेंचो होप फॉर रेन। तो लेंचो ने उम्मीद लगा रखी थी कि बारिश होगी। सो यहाँ पर इस स्टोरी में क्या है कि लेंचो एक फार्मर है जो कॉर्न की क्रॉप जो है वो ग्रो करता है। वो सोचता है कि बारिश होगी, लेकिन बारिश की जगह पे बहुत सारे हेल स्टॉर्म गिरते हैं, ठीक है। तो जिससे उसके जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है और फिर वो गॉड को एक लेटर लिखता है, ठीक है, 100 पेसोस का। और फिर बाद में जो पोस्ट मास्टर लोग होते हैं वो लोग कलेक्ट करके 70 पेसोस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमारा है व्हाई डिड लेंचो से दी रेन ड्रॉप्स वर लाइक अ न्यू कॉइन? तो लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप है वो एकदम नए कॉइन की तरह लग रहे हैं, ठीक है, न्यू कॉइन की तरह वो दिख रहे हैं। तो आंसर है लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप विद न्यू कॉइन बिकॉज दे वर प्रॉमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट रिजल्ट मोर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लेंचो ने कंपेयर किया है रेन ड्रॉप को न्यू कॉइन से, बिकॉज जैसे कि हम जो है पैसे देकर कुछ सामान खरीदते हैं तो वो हमें काफ़ी पसंद होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो रेन ड्रॉप है वो रेन ड्रॉप्स जब गिरेंगी, ठीक है, जमीन पे, तो उनसे अच्छी अच्छी फसल पैदा होगी, गुड हार्वेस्ट होगी, ठीक है, मीन्स अच्छी फसल पैदा होगी और फिर जिससे जिसका रिजल्ट जो है काफ़ी बढ़िया होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है हाउ डिड द रेन चेंज? और जो बारिश है ना वो कैसे चेंज हो गई? व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? क्या हुआ लेंचो के फील्ड को? सो आंसर है द रेन चेंज इनटू हेल स्टोन, ठीक है। हेल स्टोन मीन्स होता है वो बर्फ का जो छोटा छोटा गोला होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हेल स्टोन। एज स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड ह्यूज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल along with the rain, ठीक है। जो बारिश थी ना वो कन्वर्ट हो गई हेल स्टोन में और बहुत तेजी से हवा बहने लगी बड़े बड़े बर्फ के गोले के साथ। All the crop in Lancho's field get destroyed because of the weather condition. और फिर लैंचो के फील्ड में जितने भी क्रॉप थी, फसल थी, वो सभी खराब हो गई, ठीक है, वेदर कंडीशन की वजह से। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है What were Lancho's feeling when the hail stopped? तो लैंचो की क्या फीलिंग थी, क्या दशा थी जब हेल स्टोन जो है ना वो स्टॉप हो गया, जब सब कुछ बर्बाद हो गया और फिर बारिश वगैरह सब कुछ रुक गई, तो लैंचो की क्या कंडीशन थी? सो आंसर है Lencho was filled with grief after the hail stopped, as everything was ruined and there was nothing that he could feed his family with. He could see a future for him and his family, ठीक है। So यहाँ पर जो लेंचो है वो एकदम सा उदास हो गया, निराश हो गया, क्योंकि जब हेल स्टोन रुका ना तो पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी थी। उसके पास अपनी फैमिली को पूरे साल खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। सो उसे उसका जो फ्यूचर है ना वो बहुत ब्लैंक सा दिख रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू? तो यहाँ पर देखो जो लेंचो है ना उसको विश्वास था किसी में, तो किसमें था और उसने क्या किया, ठीक है। तो आंसर है लेंचो हैज फेथ इन गॉड, ही बिलीव दैट गॉड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 पेसोस टू सो हिज फील्ड अगेन। यहाँ पर जो लेंचो है ना उसे भगवान में काफी विश्वास था, क्योंकि उसने कहा कि जो कुछ भी हुआ उसे गॉड ने देखा है और वो हमें निराश नहीं करेगा। इसी वजह से उसने गॉड को एक लेटर लिखा और उसमें उसने 100 पेसोस की मांग की, जिससे वो अपनी फसल को दोबारा बो सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हु रीड द लेटर? और वो लेटर किसने पढ़ा? तो आंसर इज पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। वो लेटर जो है पोस्ट मास्टर ने रीड किया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ बुक? क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर? तो पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ने के बाद क्या किया? सो आंसर है द पोस्ट मास्टर लॉफ्ड व्हेन ही रीड लेंचोस लेटर। तो पोस्ट मास्टर जो था वो हंसने लगा जब भी उसने लेंचो का लेटर पढ़ा। बट सून ही बिकम सीरियस एंड वाज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो पोस्ट मास्टर है जब भी उसने लेटर को देखा और पढ़ने स्टार्ट किया तो काफी हंस रहा था। फिर बाद में वो लेटर पढ़ते पढ़ते वो एकदम से सीरियस हो गया, या देख के जो राइटर है जिसने भी लेटर को लिखा है वो उसका कितना विश्वास है गॉड में, ठीक है।
उसको उसे याद देख के काफ़ी सीरियस हो गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक लेंटोस फेथ, सो वो लेंटो के इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी, फिर इसीलिए उसने जो है पैसे इकट्ठा करना जो है शुरू किया। एंड सेंड इट टू अ लेंटो ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड, और उसने वो पैसे सेंड किए कि लेंटो को कि हाँ ये पैसे गॉड ने उसे सेंड किए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वॉज लेंटो सरप्राइज टू फाइंड द लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या जो लेंटो है उसे लेटर पढ़कर और उसमें जो पैसे थे उसे देखकर जो सरप्राइज हुआ था? सो आंसर इज लेंटो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड द लेटर विथ मनी फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम। ठीक है, तो यहाँ पर लेंटो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा लगा ही था कि गॉड जो है वो हमारी मदद करेंगे, हमें पैसे देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, व्हाट मेड लेंटो एंग्री। तो कौन सी ऐसी बात थी जिसे लेंटो जो है वो नाराज कर दिया था? ठीक है, सो आंसर इज देयर वॉज ओनली 70 pesos इन दी एनवलप। तो यहाँ पर देखो, लेंटो ने गॉड से 100 pesos की मांग की थी, लेकिन जो गॉड है मीन्स जो पोस्ट मास्टर वाले हैं, पोस्ट ऑफिस के लोग केवल 70 pesos ही कलेक्ट कर पाए थे, तो उन्होंने 70 pesos ही उसमें दिए। सो लेंटो ये देख के काफ़ी गुस्सा हो गया था। सो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट मीन्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। सो ये फ्रेंड्स लॉन्ग क्वेश्चन होंगे थोड़े से। सो फर्स्ट वन इज, हु डज लेंटो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। देखो यहाँ पे, तो जो लेंटो है उससे किसमें पूर्ण विश्वास था और कहानी में ऐसा कौन कौन सा वाक्य है जहाँ पर आपको ये पता चलता है? तो यहाँ पर हमारा है, लेंटो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड एज ही इज इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड नो एवरीथिंग एंड हेल्प अस इन आवर प्रॉब्लम। देयर आर फ्यू सेंटेंस विच शो दिस। तो यहाँ पर देखो, लेंटो को कंप्लीट फेथ था गॉड में कि गॉड जो है ना उनको इंस्ट्रक्ट करेगा, मीन्स उनको गाइड करेगा, उनको बताएगा कि हाँ हमें क्या करना है, समस्या से कैसे निकलना है। और हमें इस सेंटेंस से पता चलता है, बट इन हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप हेल्प फॉर गॉड। ठीक है, जैसे कि ये पर्सन जो है ना वो पूरी तरफ पहाड़ियों से घिरे वाले इलाकों में रहता है और इसके पास केवल एक ही सिंगल होप थी कि गॉड ही इसकी हेल्प करेंगे। सो गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली आई विल गो हंग्री दिस ईयर। और उसने लिखा था कि गॉड अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की तो हम मीन्स हमारी जो फैमिली है हम सब ऐसे पूरे साल भूखे ही मर जाएंगे। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू द टाउन। ठीक है, उसने ऐसा लिखा और लेटर जो है गॉड के नाम पे उसको एनवलप में डाला और फिर वो टाउन से बाहर चला गया उसे पोस्ट ऑफिस में डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंटो, व्हाई डज ही साइन इन दी लेटर गॉड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पोस्ट मास्टर ने लेंटो को पैसे क्यों भेजे और उसने गॉड की तरह साइन क्यों की? तो यहाँ पर आंसर है, पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंटो इन ऑर्डर टू कीप लेंटोस फेथ इन गॉड अलाइव। मीन्स पोस्ट मास्टर ने वो पैसे सेंड किए जिससे लेंटो का जो फेथ है गॉड में वो टूटे ना, वो जिंदा रहे। एंड फेम एज ही वॉज कम्प्लीटली मूव्ड बाय इट। When postmaster read the letter of Lentos to God, he becomes serious and does not want to shake his faith, and on behalf of God and shine in the letter God, so that Lentos' faith does not get shaken. तो पोस्ट मास्टर ने ऐसा इसलिए किया जिससे कि लेंटो का जो फेथ है गॉड में वो टूटे नहीं। ठीक है, और फिर इसलिए उसने गॉड की साइन भी की थी। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, डिड लेंटो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैज सेंड द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट। देखो यहाँ पे, क्या लेंटो ने यहाँ पता लगाने की कोशिश की कि उसे पैसे किसने भेजी, क्यों और क्यों नहीं? तो आंसर है हमारा, लेंटो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। तो लेंटो ने यह जानने की कोई बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि उसे पैसे किसने भेजे हैं, बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि भगवान नहीं है। ठीक है, सो उसे गॉड पे कंप्लीट फेथ था। हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसे जो भगवान में विश्वास था, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड ही बिलीव्ड दैट ही हैड सेंट मनी टू हिम, और उसे पूरा विश्वास था कि गॉड हमें पैसे पक्का भेजेगा। ठीक है, जिससे हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हु डज लेंटो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, व्हाट इज द अर्नी इन दिस सिचुएशन। तो लेंटो ने ऐसा क्यों सोचा कि उसके बाकी बचे हुए जो पैसे हैं ना वो कहाँ पर हैं, और इस सिचुएशन
और इस परिस्थिति में क्या विडंबना है। सो आंसर है हमारा, Lencho think that the post office employee have taken to the rest of money as he had demanded 100 pesos from God, and in the letter there was only 70 pesos and God cannot make such a mistake। तो यहाँ पर लेंचो ऐसा कह रहा है कि बाकी जो हमारे 30 पीसोज है वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने ले लिए होंगे, क्योंकि गॉड से मैंने 100 पीसोज मांगे थे और गॉड जो है कभी गलती नहीं कर सकती, उन्होंने पूरे मुझे 100 पीसोज ही दिए होंगे। शो ही एज्यूम दैट दे हैव स्टोलन द मनी। और फिर उसने कहा कि जो यहाँ की तो फिर उसने ऐसा एज्यूम किया कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय है उसने 30 रुपीज़ जो है उसके 30 पीसोज जो चुरा लिए हैं। The irony in this situation is that Lencho suspects those people who helped him in his problem and tried to keep his faith alive in God। तो यहाँ पर देखो जो इस सिचुएशन में यह विडंबना है, यह आशा है कि जो लेंचो है ना उसने उन्हीं लोगों को सस्पेक्ट किया जिन्होंने ही उनकी हेल्प की 70 पीसोज देने में, जिससे वो गॉड पे बिलीव कर सके। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन आर रियल वर्ल्ड। क्या लेंचो की तरह भी के लोग अभी भी वर्ल्ड में हैं, मीन्स आपको मिलेंगे। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि जो लेंचो है वो किस प्रकार का व्यक्ति है। जो में सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स गिवन है, हमें वो यूज करके आंसर बताना है। सो आंसर है, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक अ लेंचो एज ही इज एन अनक्वेश्चनिंग एंड नेव काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर नेव मीन्स होता है ना बहुत भोला भाला। तो यहाँ पर देखो जो लेंचो जैसा जो व्यक्ति है वो हमें मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो काफ़ी भोला भाला है और गॉड में इतना बिलीव करता है कि ऐसा लगता है गॉड से पैसे भी देंगे। ही इज़ नॉट अ स्टूपिड इफ़ ही डज नॉट नो हु हैज सेंट हिम मनी और लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस। ठीक है, सो वो स्टूपिड नहीं है अगर उसे पता होता कि ये लेटर गॉड को नहीं जाएगा और यहाँ के लोगों ने उनकी हेल्प की, तो वो कभी ऐसा नहीं करता। इट इज़ लेंचोज फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे लेंचो को गॉड में काफ़ी विश्वास था। इन रियल वर्ल्ड आज के समय में पीपल आर सेल्फिश, लोग काफ़ी सेल्फिश हैं एंड ग्रीडी, लालची हैं। लेंचो इज टोटली लवेबल एंड डिफरेंट, जो लेंचो है वो एकदम से अलग है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में, देयर आर 2 काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दिस स्टोरी। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारी स्टोरी में 2 कॉन्फ्लिक्ट हैं। पहला जो है वो ह्यूमन और नेचर के बीच में, और दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ह्यूमन और खुद के बारे में। ठीक है, सो हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड। सिंपल सी बात है कि जो पहला ह्यूमंस और नेचर के बीच में है, मीन्स लेंचो और गॉड के बीच में। ठीक है, कि गॉड लेंचो जो है अच्छे से अपनी बुआई की और फिर गॉड ने बारिश करवा दी, हिलस्टोन दिया कर उसकी फसल पूरी बर्बाद कर दी। सो और दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पोस्ट मास्टर और लेंचो के बीच में ही है। ठीक है, सो इस चैप्टर में हमारे वही 2 कॉन्फ्लिक्ट है और जिसका आंसर ये मैंने लिख रखा है, आप उसे पढ़कर लिख लेंगे। ठीक है, सो मैंने आपको समझा दिया है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर वीडियोस। हमारे नेक्स्ट चैप्टर साउंड ऑफ म्यूजिक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहाँ से लिख सकते हैं।